परीक्षा मार्ग में आपका स्वागत है। अच्छे ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। आज हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। पिछली कड़ी में हमने देखा वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, इसके लिए सूत्र का निगमन किया गया। तो वहाँ पर हमें ज्ञात हुआ कि V बराबर 1/4πε0 P/r² होता है। ठीक इसी तरह से वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होगा, इसकी जानकारी हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB दो बिंदु आवेशों +q तथा -q से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। क्या माना गया? मान लिया गया कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो बिंदु आवेशों +q और -q से मिलकर बना है और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P, जिसका केंद्र O से r दूरी है, पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। निरक्षीय स्थिति का क्या अर्थ होता है ये आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि पिछले कड़ी में हम आपको बता चुके हैं कि यदि वैद्युत द्विध्रुव ले लिया जाए और इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अभिलंबवत कोई रेखा खींचें और इस रेखा पर कोई भी बिंदु लिया जाता है, तो उस बिंदुओं को उस वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु माना जाता है। अब इसके चित्र पर देख लेते हैं, चित्र कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या किए, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया गया। वैद्युत द्विध्रुव की परिकल्पना में हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव में एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। A पर +q आवेश और B पर -q आवेश। एक वैद्युत द्विध्रुव मान लिए, ये वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव के एक सिरे को A, दूसरे को B मान लिया गया। A पर +q आवेश रखे और B पर -q आवेश रखे और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी मानी जाती है? 2l। तो मध्य बिंदु से इनकी दूरियां कितनी हो जाएंगी? l और l हो गई मध्य बिंदु से इनकी दूरियां। अब इसके केंद्र पर यदि हम कोई भी एक अभिलंब खींच दें और इसी अभिलंब पर कोई बिंदु लें, तो वही बिंदु ही आपका निरक्षीय स्थिति में बिंदु होगा। तो हमने इस बिंदु O पर एक अभिलंब खींचा और इस अभिलंब पर एक बिंदु क्या मान लिया गया? P मान लिया गया। और इस बिंदु P की O से दूरी कितनी मानी गई? R मान ली गई। अब हमें इसी बिंदु P पर -q तथा +q के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब इसके लिए यदि हमें एक एक बिंदु आवेश इनको माना जाए, तो -q के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात कर लें और +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात कर लें और इस दोनों आवेशों के कारण परिणामी विभव ज्ञात करें, तो वही बिंदु P पर हमारा वैद्युत विभव होगा। तो वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमें उस बिंदु दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात होनी चाहिए। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी r है, यह दूरी l है। तो B से P के बीच की दूरी पाइथागोरस प्रमेय से हम लगा सकते हैं। तो B से P के बीच की दूरी आ जाएगी करड़ी में r² + l²। ठीक इसी तरह से यदि हम AP के बीच की दूरी निकालें, तो OP का मान r है, OA का मान l है, तो AP का मान हो जाएगा करड़ी में r² + l²। अब इसको हल करते हैं, कैसे हल होगा। अब यहाँ पर +q तथा -q आवेशों से बिंदु P की दूरियां क्या होंगी? समान होंगी। और वह कितनी दूरी आई? अभी भी बता गया, करड़ी में r² + l²। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालें। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव अगर निकाला जाए, तो VA बराबर होगा +1/4πε0 q/r होता है। और यहाँ पर r का मान कितना है? करड़ी में l² + r² है। यहाँ प्लस क्यों आया? क्योंकि प्लस आवेश के कारण हम निकाल रहे हैं। तो विभव निकालते समय चिन्ह सहित आवेश का मान रखा जाता है।
तो हमने यहाँ देखा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव VA बराबर कितना आ गया, विभव VA बराबर आपका आ गया +1/4πε0 Q बटे करड़ी में R² प्लस L²। इसी तरह से यदि हम माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालें तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव VB बराबर होगा -1/4πε0 Q बटे करड़ी में R² प्लस L²। तो दोनों स्थानों पर विभव का परिमाण तो समान है लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत हैं। अब हम इसके बाद उस बिंदु P पर परिणामी विभव निकालें तो किसी भी बिंदु पर आवेशों के समूह द्वारा उत्पन्न परिणामी विभव उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि बिंदु P पर परिणामी विभव मान लिया जाए V है तो V बराबर हो जाएगा VA प्लस VB के। V बराबर क्या होगा, V बराबर VA प्लस VB के। VA क्या है, VA है बिंदु A पर उपस्थित आवेश के कारण विभव। बिंदु A पर कौन सा आवेश था, प्लस था। VB क्या है, बिंदु B पर उपस्थित आवेश के कारण विभव। तो बिंदु B पर कौन सा आवेश था, माइनस था। इन दोनों का मान रखें तो VA का मान कितना आया था 1/4πε0 Q बटे करड़ी में R² प्लस L² प्लस VB का मान कितना आया था -1/4πε0 Q बटे करड़ी में R² प्लस L²। ये दोनों राशियां आपस में समान हैं तो ये कट जाएंगी तो आपका V का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका अर्थ है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यदि निरक्षीय स्थिति है तो निरक्षीय स्थिति पर सदैव वैद्युत विभव का मान 0 हो